सभी से प्रार्थना, कृपया बैठे। ये सभी से प्रार्थना जो ऐसे खड़े हैं लोग बैठ जाएं। मन मान कही गौर श्याम अभिराम भजन कर शोभा तेरी गौर श्याम अभिराम भजन कर या में शोभा तेरी श्री गुरु पद चरण त्याग विषय रस असद वारता प्रतिक्षण कृष्ण तुम कह प्रतिक्षण गौर तू कह प्रतिक्षण गौर तू कह श्रीपति धाम काम कहते श्रीपति धाम काम का तेरो तू कर वृंदावन वास विलसत जहाँ विशुभानुला लाड़िलो ने निधान विलसत जहाँ विशुभानुला लाड़िलो ने निधान श्याम दास दासी कर सेवा मृत्यु मन मान कही गौर श्याम अभिराम भजन कर या में शोभा तेरी भजनिता गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिता
बोलो पूज्यपाद श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय। सबसे पहले लुधियाना की जनता को बधाई देता हूँ। ऐसा भाव जीवन में पहली बार बन रहा है। यहाँ दो धाराएं मिलती हैं, उसको प्रयागराज बोलते हैं। यहाँ सहस्र धारे मिल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे। आज भाव रस है, हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं। क्या ठाकुर ने भाग्य दिया है। ऐसे ऐसे गोसाई परिवारों से भागवत भूषण पूज्य चरण श्री महाराज जी सबके सब विभूतियाँ। ये तो जीव का पूर्व जन्म का नहीं, ये तो ईश कृपा होती है, तब ऐसे दर्शन होते हैं। अभी माल्य अर्पित कर रहा था तो मैंने महाराज जी के गले में माला डाली, उन्होंने मेरे गले में माला डाली। कहने लगे इसको विवाह बोलते हैं। विवाह हो गया। और मैं जानता हूं विवाह का अर्थ क्या है। ध्यान से सुनो, विवाह का ना तो विपरीत शब्द है और ना ही इसके अतिरिक्त कोई शब्द है। विवाह एक शब्द है नारायण, बस। ना तो इसका विपरीत शब्द है कोई। हमारे ऋषियों ने विवाह का विपरीत शब्द बनाया ही नहीं है। किसी से भी हो जाए, भले ठाकुर से हो जाए, पति से हो जाए, किसी से, बस जीवन में एक बार विवाह, बस। इसके बाद किसी चीज की चिंता नहीं है। तो आज महाराज जी ने सभा में कह दिया तुम्हारा विवाह हो गया है। इसको विवाह बोलते हैं, माल्यार्पित करने। मेरे जीवन के लिए परम सौभाग्य है
हम तो इनके ऋणी हैं, सदा ऋणी हैं इनके परिवार के। सरकार ने आशीर्वाद दिया, ऋण बना रहे, अच्छी बात है, बड़ी कृपा है आपकी। सब जितने भी महानुभाव जहां पधारे हैं, मैं श्री मल्होत्रा परिवार की तरफ से सबका कोटि कोटि नमन करता हूं, सबको कोटि कोटि वंदन करता हूं। इनके घर में, श्री बप्पू जी के घर में तो नित्य धारा, नाम धारा सतत है, कभी विलग नहीं होते जे नाम से, और सदा जो भाव धारा में रहते हैं। उसी का जो प्रतिफल है कि आज जहाँ पर बैठकर ऐसे ऐसे महानुभाव श्री गोस्वामी ब्रजेश जी नंदग्राम से, रवि नंदन जी श्री धाम वृंदावन से, हमारे गोवत्स या गोवत्स है नारायण, पूर्व जन्म में ठाकुर के रहे होंगे, आज कृष्णानंद के रूप में इस धरा में हैं गोवत्स जी। अभी अभी सरकार हमारे भाग्योदय करने के लिए गुप्त हो गए थे। जब पता चला तो कहाँ मिले, कहने लगे चित्रकूट में है। ठीक है सरकार, चित्रकूट में दर्शनार्थ के लिए गए। वहाँ सभा में दो शब्द बोलना पड़ा। मैंने कहा अगर राघवेंद्र सरकार को वनवास ना होता, अहोभाग्य के कही जा, तो चित्रकूट ना होता। अगर हमारे स्वामी जी लुप्त ना होते तो शायद हम नरजीवों को चित्रकूट के दर्शन ना होते, जो हमारे लिए वहां से लुप्त हुए हैं और किसी के लिए नहीं हुए। और इनके सानिध्य में वहां 3-4 दिन रहे हैं। अब जे ना भी जाए तो हम भेजेंगे, आप जाओ चित्रकूट, हम फिर ढूंढते आपको वहां पर आएंगे। सरकार की बड़ी कृपा है, वहां निरंतर नाम धारा का प्रवाह किया है। और मैं आपको और प्रसन्न, लेकिन चित्रकूट जैसा स्थान कहीं प्राप्त नहीं होता, ऐसी सुंदर छवि है। वहां गोविंद बैठकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं कथा सुनाते हैं। अरे क्या बात है, चित्रकूट। आइए प्रभु, आइए। परमादरणीय पूज्य चरण श्री श्री हितमरीश जी महाराज, वो भी भावधारा जहां पधारे हैं, का स्वागत है। बैठाओ भाई, आसन दीजिए। बैठ जाओ काका, बैठ जाओ। बब्बू इधर आ, मैं दस धारा के में बहाइए। अरे धारा एक हो, उससे निकला नहीं जाता। और जब ऐसी ऐसी विभूतियां विराजमान है तो आशीर्वाद लेवे और देवे की तो जरूरत ही ना। सत्संग आप लोग सुनते ही रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन राजकुमार जी कह रहे कि ये सहस्त्र धारा कहां से प्रवाहित कर ली। तो ये तो ठाकुर जी के बस की बात ना है ये धारा ने इकट्ठी करना। ये तो लाडली जू प्रियाजू के अधिकार क्षेत्र की बात है। वो ये ना पता का भैया कितनो समय मेरे लिए निर्धारित है, कोई समय की बंदिश है क्या भैया? समय की बंदिश इतनी है, कोई बंधन ना है। बंधन खोलने के लिए ठीक है। अब देखो किशोरी जी जो है, प्यारी जी, देखो एक मतलब नंदगाम में ठाकुर जी बांधे, नंदगाम भाजी तो आपको हाँ पुंडरीक जी मेरे अनुज हैं और मेरा इनको बहुत पुराना प्रेम संबंध है। 3 पीढ़ी इनको तो मुझे स्मरण है। और ब्रज के वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ परिवार से ये है। एक तो वृंदावन धाम जितने भी हमारे गोस्वामी परिवार हैं उन सब में श्रेष्ठ परिवार से हैं। बिल्कुल सत्य बात। सत्संग तो आप दिन रात ले ही रहे हो, बहुत कथा चल रही है। महाराज जी विराजमान है,
और तो यहाँ हम राधा रमण जी को प्रसन्न करने के लिए बैठे हैं भाई, सब सत्संगी हैं। मन किशोरी जी के चरणन में बरसाने खींच लिया उनने। तो पहली बात तो आप ये स्मरण करें कि लाडली जी जो हैं वो बरसाने में हैं, और आप जो जाओ यहाँ से पंजाब के जितने भी बस जाए राधा रानी, फिर नंदगाम कम जाए, रानी कहाँ बनी? नंदगाम में आके। बरसाने में तो लाडली है ना, रानी संज्ञा कहाँ भाई? जब फेरा पर के ब्याह है वो नंदगाम में आ गई। तो राधा रानी के दर्शन करने हो तो नंदगाम जाए करो, प्यारी जू के करने हो तो बरसाने जाओ। बरसाने को एक ग्रंथ है, लुप्त प्राय है गयो है, और इनके यहाँ तो होएगो वृषभानुपुर शतक। तो वृषभानुपुर शतक में एक श्लोक आवे, यत्र गहवर कम नाम द्वंद्व मनोहरम नित्य केली विलासेन निर्मितम राधिया स्वयं। वृंदावन जितनो आपने वर्णन सुनो, वह वृंदावन के महत्व से करोड़ों गुना ज्यादा महत्व गहवर वन को है, कोई व्यक्ति अनुमान नहीं कर सके। वृंदावन श्री जी के और श्याम सुंदर के जन्म से करोड़ों वर्ष पूर्व की स्थिति थी। आदि वृंदावन काम बन को गए, और वर्तमान वृंदावन शहर जो है ये भी हजारों असंख्य सालन पूर्व हती या की स्थिति। जब हमारे चैतन्य महाप्रभु आदि जितने भी आचार्यगण आए, वह तो पहले वृंदावन हो, ठाकुर जी किशोरी जी के पहले से वृंदावन हो। लेकिन राधा रानी के मन में एक अभिलाषा जाई कि श्याम सुंदर को मैं ऐसे एक निकुंज बनाऊं, अपने हाथों से लगाऊं कि श्याम सुंदर प्यारे नित्य वहां वन में आके विहार करें। तो राधा रानी ने गहवर वन को अपने करण से वहां में सारे वृक्ष लगाए हैं, और अपने हाथन से जल के सिंचन के द्वारा वो वृक्ष जो है लता पता वृद्धि को प्राप्त हुई है। और लीला तो बहुत है। एक बार ठाकुर जी को कारे ने डस लियो, ठाकुर जी मूर्छित है गए। ठाकुर जी ने लीला करी, और लीला करी तो मैया को तो भैया कितनी 85 साल में जाके छोरा भयो, मैया तो घबरा गई। बोले जाके कराओ, बुलाओ, बाजीगर ने बुलाओ, सपेर ने बुलाओ। तो किशोरी जी जो है, और ये इनने कहा है ठाकुर जी को जो विष है वो उतारे है। गारुड़ी लीला भैया ब्रज में 2 गारुड़ी लीला है, एक गिड़ो गांव में और एक चिकसौली गांव में। एक बार ठाकुर जी विष उतारने वाले बने, और एक बार किशोरी जी। जितनी भी लीला है ब्रज की वो एक नहीं है, युगल है, 2 लीला वही है। मोती कुंड नंदगाम में, और रत्नाकर कुंड रतन कुंड बरसाने में ढवाले गांव में। तो किशोरी जी ने जब ठाकुर जी को श्याम सुंदर को विष उतार दियो, तो वहां पर दक्षिणा की बात आई भैया। अब मैया कह रही है कि मैं कहा दूं तो दूं, छदम वेश में है लाडली जू। तो उन्होंने कही भैया, बोले मेरी दक्षिणा तो दही नहीं जाएगी। बोले ना बाबा, क्योंकि किशोरी जी ने ऐसा दिव्य स्वरूप बना रखा कि तू जो कछु मांगे वही ले ले मुझे। बोले एक ही काम करियो, अभी तो जाको जो विष है उतर गया है, लेकिन जो 10वें 12 हो ज्यादा जहरीलो हो। तो बोले कहीं आपको दोबारा से विष नहीं चढ़ जाए तो तू यार रोज बरसाने भेजो कर। तो ठाकुर जी कोई ना कोई युक्ति लगा के पहुंच ही जाए, मैया की वो अनुमति मिल गई। अब वहां ठाकुर जी बरसाने जाएं, लीला तो बहुत है, लेकिन एक ऐसी प्रत्यक्ष लीला हम आपको सुनावे कि शायद आपने कभी सुनी नहीं हो। ठाकुर जी श्री जी ने वचन लियो कि यह गहवर वन में नित्य ही आनो है, और यहाँ भले ही 84 कोस में कहीं कोई लीला हो, लेकिन गहवर वन में जरूर एक लीला प्रतिदिन करनी है। ठाकुर जी श्री जी वहां वृषभान भवन से किशोरी जी पधारी, राधा रानी और नंदगाम से वो चले आए, उनकी पायल की झनकार सुन के। अब किशोरी जी जैसे ही वहां अपने पूरा जो गहवर वन को क्षेत्र है पूरा ऊंचे गांव तक है महाराज, आजकल खाली चिकसौली तक ना समझे बाकी सीमा। तो ठाकुर जी और किशोरी जी और अन्य जो सखी सहचरी हैं निकुंज में जिनको प्रवेश है वे सब आते जा रहे हैं। सहचरी गण पीछे वहीं, तो ठाकुर जी ने कछु ऐसी लीला कर दी जावे रसिकन कोई प्रवेश है कहवे लाग लीला ना है।
अब किशोरी जी को मान है गयो। अब ये राजकुमार जी कह रहे विवाह शब्द को कोई विपरीत शब्द ना है, मान शब्द को कोई पर्यायवाची शब्द ना है, कोई पर्यायवाची नहीं है ही ना सके। कोई कहे रोष, रोष मान का पर्यायवाची नहीं है। राधा रानी को वहां मान है और राधा रानी मानवती वही है और ये लीला घेवर वन की है। अब राधा रानी मान कर बैठी और मध्य रात्रि है गई। श्याम सुंदर ने सोची प्यारी जी ये रात्रि जो है ऐसी व्यतीत नहीं है जाए। और सूरदास जी ने तो इतना वर्णन करो मान लीला को कि भगवान जो प्राप्त पुरुषोत्तम है वे कह रहे हैं कि हे किशोरी जी आपको मनावे में जितना मुझे कष्ट उठाना पड़े इतना कष्ट तो मुझे तब ना हो जब मैं कछुआ बनो। मेरी पीठ पे मदराचल पर्वत कितने दिव्य वर्षन तक चले हो, मुझको इतना कष्ट जबू ना हो जितना आपको मनावे में रहे हो। किशोरी जी कह रही है लीला सुनिए क्यों मोते चंदा कही। अब ठाकुर जी किशोरी जी को पकड़ने के जा रहे हैं आगे आगे। किशोरी जी मानवती हैं तो वेगवती है गई, तेज दौड़ में लगी। ये भाव है। ठाकुर जी उनको पीछे पीछे जाके उनको अनुगमन कर रहे हैं। किशोरी जी की गति कुछ ज्यादा तेज रही, ठाकुर जी भी दौड़ में लगे। किशोरी जी वेगवती हैं तो दौड़ के तेजी से गई। ठाकुर जी के हाथ में उनकी जो चुनरी है वो चुनरी आ गई। अब वहां निकुंज में घृत को दीपक जल रहे हो। महाराज जी गैया के घी को दीपक हो, क्योंकि ब्रज में गैया 1 करोड़ गैया तो नंद बाबा के यहाँ ही। और जो आप सुनो 9 लाख सबस्सा गैया को दान करो। 9 लाख सबस्सा बछड़ा की मैया दान करी तो कम से कम 20 लाख गैया तो जाई होंगी। 1 करोड़ गैया तो नंद बाबा की ही, बाकी 8 भैया और हैं, काऊ पे 20 लाख, काऊ पे 50 लाख, काऊ पे 9 लाख से ज्यादा सब पे ही। अब ठाकुर जी किशोरी जी की वह चुनरी को पकड़ ली। किशोरी जी को संकोच भयो, क्योंकि उनको जो अंग कोई टॉर्च दिखावे ऐसे वह मणि को लेके श्री जी के मुखार बिंद पे और वह मणि की जो ज्योति है वो दिखाई। किशोरी जी के मुखार बिंद की दिव्य कांति को दर्शन है रहे हो। लेकिन है तो ये कहना कि किशोरी जी हमारी है यद्यपि 64 कला प्रवीण तदपि अति भूरी, लेकिन श्याम सुंदर के संग रह के यू परम चातुरी बन गई। तो श्री जी ने राधा रानी ने वह श्याम सुंदर के हस्त कमल से वह मणि को छुड़ा लियो और जैसे छुड़ाया तुरंत अपने मुख में रख ली। तो जैसे कभी आप चित्रण में देखो कि कोई आपके मस्तिष्क को हाईलाइट करो जाए, ऐसी श्री जी की राधा रानी की अद्भुत शोभा बनी। अब श्याम सुंदर ये देख रहे हैं कि भाई हमारी प्राण प्यारी को जो मुख है ये तो बहुत ही उद्दीप्त है रहे हो है, लेकिन अन्य जो अंग हैं उनको भी ऐसी सुंदर एक कोई प्रकाश हो और सर्वांग के दर्शन हो। मुखारबिंद के दर्शन तो है ही रहे हैं, लेकिन सर्वांग दर्शन करने की इच्छा श्याम सुंदर के ही में चित्त में बही। तो श्याम सुंदर ने एक लीला करी, उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठा को दबाया। तो शेषनाग के ऊपर ब्रजभूमि है, तो शेषनाग को जब भजन लगो भाई ऐसा तो कबू भजन आयो नहीं, तो अपने 999 फन ऊपर करके देखो कि भजन कहां से आया। और जब 999 फन ऊपर आएंगे तो वह करोड़ों करोड़ों सूर्य को प्रकाश है, करोड़ों करोड़ों सूर्य। और श्री जी जो मानवती ही राधा रानी वह प्रकाश करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भयभीत है के श्याम सुंदर के अंक में आके मिल गई। और राधा रानी को ये मान यहाँ पूर्व है, ये मान मंदिर की लीला, या लीला को श्री सूरदास जी ने दर्शन किए। सूरदास जी से वात्सल्य की, श्रृंगार की, कोई से भी रस की लीला अछूती नहीं रही। तो यह लीला को सूरदास जी जब गा रहे तो किशोरी जी कह रही श्याम सुंदर लीला करो वो तो ठीक है, लेकिन लीला को प्रचार क्यों कर दियो। बोले ये अंधे कैसे पता पड़ गई।
अब श्याम सुंदर देखो भैया होंगे वे त्रिलोक के राजा, लेकिन महारानी के आगे तो वे दास ही हैं। नंदगाम वृषभान बाबा को दियो भयो है, सब वस्तु दहेज किए नंदगाम बारिन पे अपनों को छुपा है। लेकिन जब प्यारी हमारी है तो सब कछु हमारा है ना। राधा रानी जब हमारी है तो त्रिलोकी की जितनी संपत्ति है वो हमारी है। नंद बाबा पे तो जो सगाई में एक हार आयो, वो हार के बदले में दूसरा हार ना खोजो महाराज। ठाकुर को नंदलाला को मोती की खेती करने पड़ गई। महाराज जी ये सब अपने घर के ही हैं, ये सब अपने घर के ही हैं, और आपस में कोई बात छिपानी ना चाहिए। और जो कहना कि एक ही अखाड़े के मल्ले दाब तो चलेंगे ना। तो किशोरी जो कह रही है उन्होंने दे दियो कि ये निकुंज को रस है या को प्रकाशित मत करो। तो कहा कह रहे ठाकुर जी ने कहा कही, बोले प्यारी जू, बोले आप सबरी लीला ने अनंत बार कर लो, कोई दिक्कत ना है। रस जो है वो वृद्धि होएगा की, लेकिन आपने यदि मान लीला 2-4 बार कर ली तो कहा होगा मुझे ना बतो। इतना अधिक श्रम मोको उठानो पड़े, तो मैं यद किंचित कहीं मुंह से कोई ऐसी लीला नहीं है जाए कि जो आप मानवती है जाए, या के भैंसों जो लीला मुझे करनी होए वो पहले सूरदास के संग रहसल कर लो। जो लीला मुझे करनी होए सो सब सूर हृदय करनी पड़े खरी। तो ये महापुरुषन की पहुंच वहां तक है महाराज। विज्ञेशु किम बहुना, एक ठाकुर जी की लीला की छोटी सी झांकी है। और अब मैं पुंडरीक जी से, अब जी कहने में ना थोड़ा सा मुझे अटपटो लग रहा है। क्यों? जी कहने में ना एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है जाए, घुमावदार। ठाकुर जी के कंधान पे ब्रजवासी चढ़े हैं, और श्याम सुंदर के कोई न्योना क्यों भैया कन्हैया दादा छूटते काके ओ नंद के सीधे बाप से परेशान हुए। कोई न्योना के कृष्ण दावे ओ नंद के। तो भैया ये ब्रज की परंपरा है, और ये बड़ा शोचनीय विषय है कि जो भारत सरकार ने एक सूची जारी करी है लुप्त हैवे वाली भाषण की, वहां में हमारी ब्रजभाषा आ गई है। बड़ा शोचनीय है। तो अभी ब्रजभाषा हम और तुम अपने बालक करने सिखाएंगे तो चलती रहेगी। ब्रजवासी बालक और बात तुम कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लो, लेकिन जब आवेगा 2 ब्रजवासी बालक मिलेंगे तो ऐसे शब्द आएंगे कि हमारा शंकराचार्य अखंडानंद जी और रमेश बाबा है 66 साल ब्रज में, लेकिन उन शब्दन को भाई ब्रजवासी पा सके भैया। तो भैया मेरी तो पुंडरीक से ही प्रार्थना है कि भैया ये लीला जो शुरू भई वृंदावन की घेवरवन की, या लीला को आगे बढ़ा दे बस। क्योंकि 4 दिन है महाराज, यहाँ के लोग बहुत ही प्रेमी हैं, लेकिन ऐसा प्रेम का काम को जो महाराज ब्रजभाषा ही नहीं आवे। और बाबा जी महाराज, बाबा जी कहाँ धक्का खाया हो, चित्रकूट कहाँ पे। अरे एक कटोरा में और ब्रजरंग लेके अपने ऊपर डाल ले तो तेरी सबरी चिंता तो सब मिट जाती। और गैयान की रक्षा तो बाबा नंदगाम से होगी। गैया की रक्षा तो नंदगाम से होगी, नंदगाम में जाकर डोग लगाई, सबरे काम मिल गए, गैयान की रक्षा है गई। अब आ गए ना योगी सबन के, सब योग सजा देगो सबन में, सबरे भोगी योग करने लग जाएंगे। तो ये जो वृंदावन को जो रस, जब तक यह कार्यक्रम चले वृंदावन से, और एक फलांग आगे नहीं जाना चाहिए। वृंदावन धाम की जय। ठाकुर जी की लीला तो ऐसी है, पर लेकिन सुनने में ज्यादा आनंद आवे। तो कछु वृंदावन को रस सुनने की इच्छा है। और भी आए हैं हमारे अमरीश जी, इनको हम टेलीविजन पे सुन लेंगे। बड़े वक्ता है ना। और
पुंडरीक तो बच्चा है भैया सबको, ये तो ठाकुर जी की श्री जी की गोद को बच्चा है। और हम तो यूँ चाहे कि भैया ये हमेशा बच्चा ही रहे, कभी बड़े बने ही ना। क्यों? बच्चा तभी गोद में खेलेगा जब बच्चा रहेगा। तो भैया बाकी और सब बच्चा बड़े बने और हमारा पुंडरीक तो गोदी में खेले ठाकुर जी की। और महाराज जी, राजकुमार जी जैसे आपकी व्यवस्था हो वैसे दे लीजो। नंदगाम के ने तो सब दुनिया गंवार की, क्योंकि पढ़े लिखे तो है ना हम लोग। और हमारा तो एक ही फार्मूला रहे भैया, ठाकुर जी की लकुट अपने संग रखें डंडा और सबरे वेद वही से बजा दें। चारों संप्रदाय नंदगाम में गिरवी रखी हैं, चारों संप्रदाय नंदगाम में गिरवी रखी हैं। मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि 3 संप्रदाय तो बैठी हैं, चौथी निम्बाल संप्रदाय वालों को तिलक दिखो नहीं। एक बार एक विनोद की बात बताऊं, ब्रजवासी आजकल जैसे इतने वाहन साधन बन गए, पहले 30-40 साल पहले साधन ना आए तो सावन के महीना में सब लोग वृंदावन जावे। तो 10-12 ब्रजवासी नंदगाम के इकट्ठे पे वृंदावन चले गए, दर्शन मेला करे, भूख लगे आई, बोले कहाँ? बोले सुदामा कुटी चलो। पंगत है रही जाके वहां राधे श्याम सीताराम करी, पंगत में बैठ गए। पंगत है कि अम्मा बाबा जी आओ, महेंद्र जी दक्षिणा बांट गए। अब मातो सबरे महाराज कंस पछाड़ चंदन लग रहा माथिन पे, कंस पछाड़। अब कोई नो के भैया ये तो रामानंदन को स्थान है, अब तुम रामानंदी तिलक लगाओ तो दक्षिणा मिलेगी। सावन को महीना सबन ने अपनी स्वापी गीली करके डाल रखी, बगलबंदी तो बा जमाने में ही नाई, सिमैया नाई, कपड़ा नाई, मत्ते जाने। ढीला पैसा में हिसाब हो करे, रुपया में कोई जाने ना हो। तो जैसे महेंद्र बाबा आया तो उन्होंने कही भैया बड़े टूटा लग रहे हैं, इनने तो छोटे अभिनंदन जी ने अभी नए रामानंदी नए रामानंदी है। तो जब महेंद्र जी महाराज वहां आए, भैया अपने पे अधिकार हो, कैसे ठोक लो कैसे पीट लो, बुरा जो मानेगो जो पराया होगो। महाराज जी आप भी हमारे ही हो, ठाकुर जी के हो तो हमारे हो। A = B और B = C और A = C आप हमारे हो। आज के आनंद की। लेकिन आप हमारे तो हो। नहीं आप गलत कह गए, है गए नहीं है गई। तो आज से तू नंदगाम वाले की पक्की सारी बन गई। बोल बहू के भेना की ये पक्की मोहर लग गई आज नंदगाम वाले की। तो महेंद्र जी महाराज जब दक्षिणा बांट पे आए तो चंदन फोटा तिलक लग रहे, उन्होंने कही महाराज रामानंदी तो समझने अपने पेटन पे रामानंदी तिलक लगा लियो ब्रजवासी ने। अब वो महाराज आए, बोले महाराज दुपट्टा हटाकर पेट दिखा दें। बोले बाबा रामानंदी लग रो। मैं नहीं काय को मन यूं कह रहे रामानंदी ना लगे, बाबा दक्षिणा ना देगो। तो बाबा हमारे यहाँ तो चारों संप्रदाय गिरवी रखे हम, अब तो दिखावे को रामानंदी लगा लियो। तो कोई से नंदी हो भैया, गैया के 4 थने और दूध सब में से 100 ही निकलेगा। कोई संप्रदाय छोटो बड़ो ना है। चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए तो बल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी के लिए अमनिया लेके जा रहे, और जैसे ही देखो सारे शरीर में रोम पुलकित है गए। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले वहीं से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रुआ हो एक आदमी के शरीर में, 3.5 करोड़ बल्लभाचार्य जी के, 3.5 करोड़ श्री चैतन्य महाप्रभु के खड़े है गए। महाराज आलिंगन कियो और जो अमनिया को थाल ले जा रहे चैतन्य महाप्रभु को अर्पित कियो। ये आचार्य की लीला है, और वो लोग बहुत ही निकृष्ट योनि के हैं जो एक दूसरे आचार्य को नीचो समझे।
जितनी कथा हम अपने अष्टछाप की कहें, जितनी हम बल्लभाचार्य जी विठलनाथ जी की कहें, बहुत दुगनी हम अपने इनकी गौड़िया संप्रदाय की कहें। हमारे भजन कलयुग केवल नाम अलारा, भजन कौन के हिस्सा में गए? गौड़ियन के में। रामानंद जी के हिस्सा में कहा ही साधु सेवा, लगा भैया लंगर। और निम्बार की भैया कोई हमारो है ना, वे नाम जपे पर रह गए भैया। वे तो अनुष्ठान में गोपाल मंत्र के अनुष्ठान करेंगे, 10 लाख के, 20 लाख के, 50 लाख के, और फिर हार के कहाएंगे भैया तू माँ कुलवा में आएंगे फिर मैं ब्रज में। और पुष्टि मार्ग में कौन सी लीला आई? बोले भोग और राग। अब भाई आज से 2017 चल रही है, 1999 में 56 भोग भयो कामा में, 80-90 हजार ब्रजवासी दर्शन के लिए गए। कोई माई को लाल आ जाए, 80,000 ब्रजवासी इकट्ठे ना कर सके, बिना नौते के गए। 40-40 मन के 4 चबूतरा बने मोहनथाल के, आंखन से दर्शन करेगा। 70 फुट चौड़ी हलवा की सड़क बनी, हलवा से काटे कड़ा, और 700 फीट लंबी सड़क, 70 फीट चौड़ी, और बाकी दोनों तरफ सामग्री, 40-40 मन मोहनथाल के 4 चबूतरा। महाराज में तो जो कहना धरती सूंगा हुए ब्रजवासी तो, लेकिन घूरे पे गुलाल कोई ना डाले। वृंदावन की लीला महाराज जी, समय कोई बात नहीं, समय ठाकुर जी की लीला में समय कुछ ना करे। वृंदावन में जब ये कारे बाबू आए, भैया बोल रही है, कारे बाबू आए तो इतना शरीर कारो तय जैसा, ब्रजवासी दूर से डिंडोत कर ले। अब बिना ब्रजवासी में मिल के, बिना ब्रजवासी में मिले गुले कैसे भैया काम चले वो? तो लाला बाबू ने कहा, युक्ति ने कहा, बोले चक हलवा चलन दो। तो सब ब्रजवासी आने लगे, भाई निमंत्रण जाए वो तो आम नहीं, और जब प्रेम है जाए तो फिर तो कृष्णानंद जी की छाती पर रोज धरेंगे। बाबा लिया कहाँ तेरी वो पथ में डाके घी की खट्टी, और आए तो चूरमाई बने वो। भैया सिर पे हाथ मत रखो, अब कछु रसपान करा। लुधियाना की सभी जनता एक विभूति से अपरिचित है। श्री राधा शरण दास जी महाराज पूज्य चरण साक्षात नाम स्वरूप हैं, सामने बैठे हैं, दर्शन कर लो। जीवन में कभी कभी स्वप्न नहीं प्राप्त होगा। नाम और ये भिन्न नहीं है, एक ही बात है। नाम है या उनका दर्शन है, एक ही बात है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं। मैं उनके श्री चरण कमलों में, यहाँ पर जितना भी पधारा जनमानस है, आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। प्रभु प्रसन्नता पूर्वक एक दृष्टि समस्त जनता पर डाल दें, ताकि हमको भी प्रसाद रूप में नाम प्राप्त हो जाए। ये आपके भाव में है, आपकी दृष्टि में है। पुनः ये विभूति दर्शनीय विभूति है। हम गृहस्थियों को इतना भाग्य नहीं है कि ऐसी विभूतियां हमारे बीच में आ जाए। उपाय की गल हो गई ना, बोलना नहीं। पहली बार आया लगता सत्संग। अब मैं महाराज श्री की आज्ञा हुई है कि महाराज श्री के श्री मुखारबिंद से 2 शब्द सुनेंगे। 2 शब्द नहीं है, इनके लिए भी खुला समय है, चिंता मत करो। बाबा जी से समय ज्यादा हो जाएगा। महाराज जी तो आशीर्वाद लेते रहते हैं, ये तो हमारे घर के हैं। मैं पहले श्री महाराज जी से हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। प्रसाद जस्या प्रसादानगते कुतोऽपि ध्यायं सुवंशस्य दशत्रिसंज्ञं वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम्।
यशैव पादाम्बुजमतिलभ्य सेवैव धान परमपुमार्थम् तस्मै जगन्मङ्गलमङ्गलाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर हरि ओम। सब संत महात्मा गोसाई और भक्त सबका शरणारविंद में मानसिक कोटि कोटि नमन। सबके सामने आज सौभाग्यवश आ करके ये रस पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। इससे बढ़कर क्या हो आपका सामने में रखें। तो ये आप लोगों के सामने में कुछ बोलना हमारे लिए बड़ा कठिन की बात है। अब जैसे आनंद का रस प्रभाव हो रहा है तो इसमें हमको बोल करके ये रस प्रभाव को थोड़ा अटक रख दिए। अब हम सबका चरण में विनती कर रहे हैं कि जैसे अभी रस प्रवाह चल रहा था जैसे प्रभु हो या अभी आप लोग कुछ कहने के लिए अब कह दीजिए। सब आपका मुखारविंद सुनने के लिए तैयार है। हम भी उनके साथ में आप लोग के साथ मुखारविंद को सुनने के लिए प्रयास हों। जय गुरु श्री गुरु जय गुरु श्री माइक इधर और दे दो ना बार बार। हेलो, मैं जितने भी महानुभाव जहाँ पधारे हैं मैं चाहता हूँ कि पहले 2-2, 4-4 मिनट के लिए सबका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। बाद में महाराज श्री से भरपूर आशीर्वाद लेंगे। सर्वप्रथम मैं श्री हितरिवंश जी से प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने श्री मुखारविंद से आप भी 2 शब्द यहाँ पर बताएं। आज तो महाराज प्रमोशन हो गया मेरा। एक तो गोसाई जी ने और वो भी नंदगांव के मैं है गई हो तो है गई कर दे। और एक तो महल में प्रवेश को अधिकार आज पक्को है गयो। और 2 शब्द आशीर्वाद की बात है तो मैं तो इतना ही कहूँगा भैया मेरे हिस्से के टाइम गोसाई जी को दे दो। और बाकी सब लोग यहाँ पर विराजमान है। सबके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को भी प्रणाम। बड़ा सुंदर भाव प्रवाह यहाँ प्रवाहित हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इतने वैष्णव संत भक्त भावुक श्री ठाकुर जी के श्री अंग संगी महानुभाव जब यहाँ पर बैठे हों तो सब मिलकर एक बार हरिनाम उच्चारण कर लें। इसमें सब आशीर्वाद समाहित हो जाते हैं और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस 2 मिनट के लिए मेरे साथ मिलकर आप युगल नाम उच्चारण कर लीजिए। श्री राधा 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 भीतर की भी सब बात बताएगी। एक बात मैं और बताई दूं, हमारी किशोरी जी के नाम लेने को एक अदब है, एक तरीका। आप यूँ बैठे हो, एक साधारण सो जज वहाँ के सामने आप टोपी पहन के चले जाओ, पान चबाते चले जाओ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। ये प्रिया जी का नाम है
जिसके लिए श्रीमद महाप्रभु कहते हैं कि एक बार कोई इस नाम का उच्चारण करे तो श्री ठाकुर जी मन में विचार करने लगते हैं कि इसने मेरा परम हित संपादन किया है। उसके अनंत अनंत काल की अभिलाषी तो नष्ट करते हैं, लेकिन विचार में पड़ जाते हैं कि इसे क्या दूं जिससे इसके इस प्रेम के ऋण से उर्ण हो सके। उसी नाम का उच्चारण आप करें तो हाथ उठा के प्रेम से राधा 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 कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपना भाग्य बनाओ, अब बेहरम भवबाधा करुणामयी स्वामी निराधा, अब बेहरम स्वामी परमादरणीय पूज्य चरण श्री रविनंदन शास्त्री जी। रविनंदन शब्द का अर्थ है सूर्यपुत्र, तेजोमय जिसको बोलते हैं। शब्द है साथ में शास्त्री। एक शस्त्र होता है, एक शास्त्र होता है। शस्त्र बाहर से रक्षा करने के लिए होता है, शस्त्र बाहर से रक्षा करता है, शास्त्र भीतर से रक्षा करता है। जो उन रक्षा के गुणों से संपन्न हो उसको शास्त्री कहते हैं। वो हमारे बीच में है, मौन से भी
प्रार्थना करूंगा। आशीर्वाद रूप में वो भी दो शब्द। जय जय श्री राम। ब्रज को स्वाद सो बैकुंठ हुनाए, भैया ब्रज को स्वाद सो बैकुंठ हुनाए। हरि गुण कथा भई जब मीठी, हरि गुण कथा भई जब मीठी, ब्रज रस मिलो जब ही आमाए। भैया ब्रज रस मिलो जब ही आमाए। ब्रज रस बिना रसिक का गावते, ब्रज रस बिना रसिक का गावते। ब्रज बिन रस मर जातो, ब्रज रस बिना रसिक का गावते। ब्रज बिन रस मर जातो, ब्रज की महिमा वे ही जाने जिनको ब्रज सोना तो। भुवन चतुर्दश माही धन्य ब्रज, और धन धन सब ब्रजवासी। नागरी दास धन्य है तेऊ, जे ब्रज रेणु उपासी, जे ब्रज रेणु उपासी। समस्त श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करूं। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है और पूज्यपाद श्री पुंडलिक जी महाराज का भगवान आशीर्वाद सब पर सतत बरस रहा है। और हमारे ब्रजेश जी महाराज ने तो आज खूब पोल पट्टी खोली है अंदर भीतर की। और मैं एक बात कहूँ, ब्रज के संतों से ही सुनी थी कि एक बाबा ने नियम लिया नंदगांव में बस जाने का, कि जीवन में मैं नंदगांव छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मंगला से लेकर के शयन आरती तक हर आरती दर्शन वगैरह वगैरह, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना, सीढ़ियाँ चढ़ के आना, सब काम सेवा भाव से वो करते। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। जीवन के 40-50 वर्ष उन्होंने दे दिए, बुढ़ापा आ गया। तो महल के गोसाई जी ने एक दिन देखा कि बाबा बूढ़ा हो गया है, 6-7 बार ऊपर नीचे आना अब इसके बस की नहीं। कहा बाबा अब आना जाना छोड़ो, यहीं बैठ जाओ। बाबा ने कहा देखो यहाँ बैठ जाऊंगा लाला पर बोझ बन जाऊंगा, मेरो लाला छोटो है, लाला पर बोझ बन जाऊंगा, यहाँ नहीं बैठूंगा। कहा नहीं आप यही रहो, बार बार आना जाना अब हमसे देखा नहीं जाता, आपकी अवस्था ढल गई। कहा फिर अच्छा कोई सेवा बताओ, कोई सेवा दे दो तो मैं उस बहाने यहाँ बैठ जाऊं। गोसाई जी ने सेवा दी, लोग आते हैं, खुले पुष्प चढ़ते रहते हैं, आपको सुई धागा दे देते हैं, इन फूलों की माला बनाया करो, जब माला बन जाएगी तो लाला को पहरा दी जाएगी। बाबा ने कहा ठीक है। कभी गोसाई जी इधर उधर होते तो यात्रियों को चरणामृत प्रसाद भी वो बांटते रहते। फूल सारा दिन पिरो पिरो करके माला बन जाए तो गोसाई जी धारण करा दे। कहते हैं 12 वर्ष उन्होंने ये सेवा करी। 40-50 वर्ष पहले निकल गए, 12 वर्ष फूल बना करके और लाल जी को पहनाते रहे, माला पहनाते रहे। लेकिन ऐसा लगा कि कन्हैया की कोई अनुभूति नहीं हो रही। इतनी सेवा करने पर, इतना अखंडवास करने पर लाला की कोई अनुभूति नहीं हो रही। एक दिन निर्णय किया कि छोड़ो, अब नंदगांव में नहीं रहूंगा, मैं बरसाना जा रहा हूं, उधर देखता हूं क्या मिलता है। और बरसाना की तरफ जैसे ही बाबा निकले, एकदम थोड़ा सा बाहर आए, अभी थोड़ा सा बाहर, अभी नंदगांव की सीमा भी समाप्त नहीं हुई थी। गौओं का एक बड़ा झुंड सामने आ गया, रास्ता रुक गया।
रास्ता रुक गया तो बाबा देखे इधर उधर गौएं खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही। अरे भैया कौन है, किसकी गाय है भैया, ने रोको, रास्ता दे दो, बहुत देर हो गई, 50-60 साल पहले गवा दिए, अब और समय बर्बाद हो रहा मेरा। वो जानो है बरसानो, जोर जोर से आवाज लगाई, कौन है ग्वाला, गैयन को रोको। छोटा सा ग्वाला आया, बाबा कहाँ जा रहे हो? बरसाना। क्यों बाबा? आप वही बाबा हो ना जिनको संकल्प था कि सारी जिंदगी नंदगांव छोड़ करके बाहर नहीं जाऊंगा, वही वाले बाबा हो? बोले था संकल्प, लेकिन भाड़ में गया, जा रहा हूं। 50-60 साल सीढ़ियां चढ़ता रहा, 12 साल माला पिरोता रहा, लाला झांकने नहीं आया, एक बार पूछने नहीं आया, बाबा तेरा क्या हाल है, तेरा क्या हाल है? जा रहा हूं बरसाना, करुणामयी के पास। चरण पकड़ लिए, बाबा ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ, थोड़ा समय और दे दो, शायद आ जाए, शायद सुन ले तुम्हारी। अरे छोड़ चरण, हट पीछे। अरे बाबा ना जाओ, मैं चरण पकड़ता हूं, ना जाओ, ना जाओ। तू कौन है, क्यों रोक रहा है? तेरे जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे बाहर निकलने से, तो तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? तो लाला छोटा सा रो पड़ा, बाबा तू चला जाएगा तो मैं माला कौन पहराएगा? अब तो जैसे सुना कि मैं माला कौन पहराएगा, बाबा और उनके भाव हैं। मान लीला की बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। मान लीला के अनेक प्रसंग हैं। एक संत का भाव, किशोरी जी के सामने ठाकुर जी ने नाना भाव दिखाए, मयूर बन करके नाच किया, उठक बैठक लगाई, लेकिन राधा ना बोले, ना बोले, ना बोले, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। आखिर बैठ गए कि कोई तो कारण बताओ, मान का कोई तो कारण बताओ, आप कैसे मान खोलेंगे? कहा ठाकुर सुनो, पिछले अवतार में ना आपने एक प्रतिज्ञा करी थी, हमें अच्छी नहीं लगी। क्या? कहा आपने कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। तो कहा इसमें क्या गलत है? क्या भक्त का मन निर्मल नहीं होना चाहिए? क्या छल कपट रहित नहीं होना चाहिए भक्त? कहा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आपकी ये प्रतिज्ञा निभ गई सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सामने कलयुग आ रहा है। कहां से लाओगे निर्मल मन वाले? कहां से लाओगे छल कपट रहित भक्त, तेरा नाम जपने वाले कहां से लाओगे? सरकार आप कहना क्या चाहती हो? बोले कैसा भी क्यों ना हो, कोई छलिया हो, कपटी हो, छिद्री हो, जो राधा राधा कहते आए उसे स्वीकार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसे गले से लगाना पड़ेगा। तो ऐसी करुणा में श्री लाडली सरकार है हमारी, और उन्हीं के सब रसिक, उन्हीं के पिपासु जन जहाँ बैठे हैं। मुझे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बैठे हैं, आप जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। गौ सेवा ही एकमात्र लक्ष्य है। और मैंने लुधियाना की हर कथा में, हर सत्संग में एक बात जरूर कही, आज फिर दोहराना चाहूंगा। जीवन में मोटरसाइकिल चोरी होता है, कार चोरी होती है, ट्रक चोरी होता है, लेकिन आज तक किसी ने ये सूचना, ये खबर नहीं सुनी होगी कि रेलगाड़ी चोरी होगी। किसी ने रेलगाड़ी को चुराया? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पटरी पर रहती है। जो पटरी पर रहती है वो कभी चोरी नहीं होती, जो इधर उधर भटकती है वो चोरी हो सकती है। तो भैया गौ सेवा और हरिनाम संकीर्तन, इस पटरी पर अपने जीवन को आप ले आओ, सुख शांति आपकी कभी चोरी नहीं होगी। और कोई माध्यम नहीं है, और कोई साधन नहीं है। मुझे महाराज जी ने कहा मेरी तरफ से भी कह देना कुछ, तो मैं महाराज जी की तरफ से इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अंदर की बात तो यही है कि यंत्री अपने हर यंत्र को चलाता है। मैं तो यही समझता हूं कि महाराज जी चित्रकूट ना जाते तो इतने लोगों को चित्रकूट जाने का अवसर कैसे मिलेगा, सबसे बड़ी बात। और महाराज जी ने चित्रकूट में रह करके जो कुछ किया वो सब हम सब के भलाई के लिए किया। इनका जो भी वहां पर, क्योंकि आप लोगों ने जब देखा महाराज जी को इस वेशभूषा में, मैंने किसी और वेशभूषा में महाराज जी को देखा था, बाद में आपको फोटो दिखा दूंगा मैं, जो जिस वेश में मैंने इनको देखा कि कैसे एक साधक होता है, कैसे साधना होती है।